हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिग्मा ट्रेडर। निफ्टी की वीकली क्लोजिंग हो चुकी है इस वीक की और अब हम बात करते हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस। हम करेंगे निफ्टी की वीकली एनालिसिस। वीकली चार्ट निफ्टी का लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। किस तरह से निफ्टी ने लगातार 1 2 3 4 5 6 हफ्ते से लगातार एक रेड कैंडल बनाता ही चला आ रहा है निफ्टी। और निफ्टी की लगातार ये 6 कैंडल्स, ऐसा कभी भी नहीं हुआ पिछले प्रीवियस, आप कहीं भी देखो ना, 1 2 3 4 5 4 यहाँ पे लगातार बनी थी। 4 कभी ऐसा लगातार नहीं बना है रिसेंट हिस्ट्री में, जिस तरह का चार्ट ये बन के दिख रहा है। ये कुछ समथिंग नहीं हुआ। एक यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 बार रेड कैंडल बनी, 5 वीक लगा था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई थी। और देख रहे हैं पीछे भी कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि निफ्टी ने लगातार 6 हफ्तों से लगातार बड़ी बड़ी रेड कैंडल, छोटी बड़ी रेड कैंडल बनाई है। छोटी बड़ी की छोटी क्या ही, छोटी तो एक भी नहीं है। तो हर जगह अच्छी खासी अच्छा खासा मूवमेंट आया हर एक जगह। तो 4 कैंडल यहाँ पे दिखी थी, यहाँ लगातार एक के बाद एक ऐसा ऐसा कैंडल भी ऐसी बन रही है कि टच करते हुए दूसरे को सब। तो एक अलग ही सिनेरियो ये दिख रहा है मार्केट का, जहाँ पे आपको लगातार 6 रेड कैंडलें आपको दिख रही हैं। ठीक है, चलिए। तो अगला क्या पॉसिबिलिटी है? तो पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे साफ साफ है कि एक बाउंस बैक की उम्मीद है वीकली बेसिस पे, जहाँ पे वीकली चार्ट जो है एक थोड़ा रेजिलियंस दिखाए, थोड़ा ये ऊपर आए, यहाँ कहीं पे आए, फिर वापस भले नीचे जाए। लेकिन जिस तरह से नीचे आया हुआ ना अभी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है चार्ट की सिचुएशन। और चार्ट में भी मुझे एक अच्छा खासा एटलीस्ट 25,000 तक का एक बाउंस बैक दिख रहा है, जो आना चाहिए। वो कब आएगा नो वन नोज, बट वो आना चाहिए। यहाँ पे भी इस तरह से चार्ट नीचे गिर चुका है कि चार्ट में वो मोमेंट, एक अपसाइड मोमेंट, एक वीक का, एक छोटा मोटा नहीं, एक अच्छा खासा, एक पूरी वीकली कैंडल, एक बुलिश कैंडल इस तरह की कुछ बननी चाहिए। यहाँ पे मैं अगर बना के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए एक वीक की। तो वो कब होगा? अगले वीक में होगा क्या? ऐसा कोई गुड न्यूज़ आएगी मार्केट में जिसकी वजह से कैसा पॉसिबिलिटी है ऐसा कुछ बने। फिर उसके बाद फिर हो सकता है फिर हो सकता है कि ऐसा कुछ आगे बने या ऐसा बने। फिर उसके बाद फिर रेड कैंडल, रेड भी हो जाए, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बट एक बाउंस बैक होना चाहिए यहाँ पे। व्हाट आई फील, तो यहाँ पे इस तरह से एक बाउंस बैक दिखना चाहिए। ओके, तो उस बाउंस बैक की उम्मीद हम रख सकते हैं कि वो अभी भी कभी भी आ सकती है, क्योंकि 6 वीक हो गया। इतना 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 लगातार 6 वीक तक रेड कैंडल बनाना, टोटली टोटली डिफरेंट। तो और अगर मैं आरएसआई की बात करूँ, तो आरएसआई भी आपका काफ़ी लो हो चुका है। काफ़ी लो तो क्या ही है, लेकिन 49 50 के नीचे आ चुका है इनफैक्ट इस बीके में, इस फॉल में। आरएसआई अभी जो है 50 के आसपास, 50 के नीचे इनफैक्ट हो चुके हैं वीकली चार्ट में। वीकली के बाद हम मंथली देखते हैं। मंथली में क्या चल रहा है चार्ट में? तो मंथली में आप डबल टॉप का फॉर्मेशन देख रहे हो। यहाँ पे डबल टॉप कैंडल का डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे। तो हम एक डबल टॉप के पैटर्न में एक अच्छा खासा नीचे का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं। वो इस निफ्टी को इस लेवल तक, जो कि है 22,000 तक ला सकती है, अगर ये मंथली चार्ट का सिनेरियो हम देखें तो मे बी वो भी एक रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है कुछ इस तरीके से। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये एक टॉप बन चुका है, ये दूसरा टॉप बना है उससे लोअर, और अभी मार्केट यहाँ पे है, और ये ड्रैग करता हुआ यहाँ
तक आ सकता है, और अगर एकदम उस तरह उसे वापस नहीं घूमा तो ये फिर फर्दर इस जगह पे और इस जगह के नीचे भी जा सकता है। तो ऐसा होता है, इस तरह के फॉर्मेशन बनते हैं। जैसे मंथली, अब ये मंथली का है तो बहुत टाइम लगेगा इसको होने में, ऐसा बनने में पूरा साल लग, ये साल पूरा लग ही जाएगा। आप देखें कैसे यहाँ पे चार्ट ऊपर गया, नीचे आया, फिर एन, जनरली एन बनाते हैं चार्ट मंथली, मतलब इतने लंबे टाइम फ्रेम पे, बट एम बनाने के लिए इसको ये जोन को तोड़ना पड़ेगा जो कि है 22,000 का जोन, और उसके नीचे आना पड़ेगा, क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर 22,000 के नीचे क्लोजिंग होती है तो ये वीकली बेसिस पे तो बहुत वीकनेस होगी, एक बड़ी वीकनेस होगी चार्ट पे। ओके, वीकली का चार्ट ऐसा है, 2 मंथ से लगातार रेड कैंडल बनी हुई दिख रही हैं और डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है फिलहाल चार्ट के हिसाब से। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इसमें जो है 60 के नीचे आया है, 59.7 पे है आरएसआई, जो कि ये देख रहे हैं 59.7 यहाँ पे कहीं पे है, 50 से तो ऊपर है, लेकिन 60 जो रेंज अच्छी रेंज मानी जाती है, 60 के ऊपर होना बुलिश माना जाता है, उसके नीचे आ गया है इस महीने में, अभी तक चल रहा है अगस्त में। ओके, चलिए बात करते हैं वीकली के बाद डेली में। डेली कैंडल में क्या दिख रहा है, तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। अभी आप ये देखोगे ना, वीकली में तुमको लगातार सब रेड दिख रही थी, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्ट में कि डे में ही किसी किसी दिन जो है मार्केट ने बाउंस लेती है मार्केट, और उसके बाद वो नीचे फर्दर बाउंस लेती है मार्केट, फिर नीचे। तो अभी तक डेली में तो हुए हैं इस तरह के रिट्रेसमेंट में आए हैं, देखिए यहाँ पे भी मार्केट नीचे तक आई, फिर ऊपर गई, फिर वापस नीचे आ गई। तो डेली में तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाए हैं लगातार, ऐसा नहीं है कि हर वीकली हर डेली में ही रेड कैंडल बनती चली आ रही है, बनी है। तो उसके बाद कुछ मोमेंट आने के बाद, 2-3 रेड करने के बाद एक ग्रीन बनी है, अच्छा खासा मोमेंट ऊपर की तरफ आया है, फिर नीचे कंटिन्यू किया, फिर ऊपर आया है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी थी, जिसकी उम्मीद थी, जो आप जानते हैं कि थर्सडे को एक्सपायरिंग का तगड़ा मूव आया मार्केट में, सब लोगों ने सोचा कि वापस खरीदारी करेंगे, मार्केट ऊपर जाने को रेडी है। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, कल फ्राइडे के दिन क्या हुआ, मार्केट ने इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी यहाँ पे। तो नो वन नोस कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो कहते हैं ना कि अच्छी खासी बुलिश कैंडल यहाँ बनी थी, लेकिन इसके ऊपर निकलती तो शायद हम बुलिश होते, लेकिन वो उसके ऊपर गए नहीं और हम बुलिश हुए नहीं। 600 के ऊपर मार्केट गई नहीं कहीं किसी भी तरीके से, उसके नीचे ही खाई, वहाँ पे हाई बना के 580 हाई बना के नीचे आ गई वापस। और क्लोजिंग देखिए कहाँ पे हुई, इतने लो पे जाके क्लोजिंग हुई है, जो कि बॉटम है एक तरह से, अभी तक का बॉटम है ये। इस लेवल पे मार्केट कभी नहीं आई थी। इसको क्रॉस एक बार के लिए किया था मार्केट ने, गैप अप से क्रॉस किया था इसको। कब किया था, डेट अगर बताऊं तो ये थी बात 9 मई की। 9 मई को ऐसा हुआ था कि 9 मई को मार्केट ने एक डाउन साइड टच करके तगड़ा मूवमेंट दिया था अपसाइड का, और उसके बाद से आज इस लेवल के नीचे पहुंची मार्केट 9-10 मई के बाद से 360 के आसपास। तो 24,350 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लेवल एक 20 वीक का ना, 20 वीक डेमा का भी, 20 वीक तो डेमा तो गया आई थिंक है ना, 20 वीक डेमा तो गया, यस 20 वीक डेमा को तो तोड़ दिया मार्केट ने। अब अगला जो दिख रहा है वो 24,000 का है, फिर शुरुआत ही नहीं कर सकता उसकी। डेली पे देखते हैं तो डेली में जो अगला मुझे सपोर्ट दिख रहा है 200 डेमा का, वो है 24,076 के आसपास। तो 200-300 पॉइंट की और रेंज खुलती हुई दिख रही है। अगर ये ऊपर नहीं पलटा मंडे ट्यूसडे में, 2 दिन में नहीं ऊपर गया, तो वापस ये यहाँ तक तो आ ही जाएगा फिर। तो 24,000 आता हुआ दिख रहा है चार्ट के हिसाब से। सिंपल है, हमको बुल पुट बेयर पुट स्प्रेड हमको बना के रखना है, बेयर पुट स्प्रेड बना के ही पोजीशन हमको आगे कंटिन्यू करनी है। अगर डेली चार्ट पे आरएसआई की बात करें तो आरएसआई पहुंचा है 33 पे, विच इज़ वेरी लो। अब यहाँ से और थोड़ा नीचे जाके बाउंस बैक की उम्मीद है, क्योंकि ओवरसोल्ड हो जाएगी मार्केट उस टाइम तक डेली टाइम फ्रेम पे।
तो उम्मीद है कि वहाँ से एक बाउंस बैक आएगा इस जोन से कहीं से, जो कि है कि अपना 200 या 150, और अगर 25,070 या उससे नीचे गई तो फिर ये और भी नीचे जा सकती है, क्योंकि 200 100 200 EMA इज अ बिग सपोर्ट एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो उस जगह तक आने में मार्केट को कितना टाइम लगता है वो देखने वाली बात होगी। क्या इस वीक में आ जाएगा कि अगले वीक में आएगा, भाई थोड़ा होल्ड देगा, रुकेगी मार्केट, ये सब देखने वाली बातें हैं। बट मार्केट बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, अपने इस जोन से काफ़ी नीचे आ चुकी है। ये जोन जो मैंने बनाया था ना, मैंने आपको बताया भी था लास्ट एनालिसिस में कि ये एक जोन है जहाँ मार्केट ने बहुत टाइम बिताया था। मार्केट उस जोन के भी नीचे आ गई है और उस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी है मार्केट। तो अभी तुरंत अगर वापस चलाती है, इस जोन के अंदर घुसती है, तो वेल एंड गुड, एक अच्छा फिर एक मे बी एक रिट्रेसमेंट मिल जाए ऊपर का। बट अगर नहीं आती है, नीचे ही रहती है, तो फिर अगले डाउनसाइड के लिए तैयार हमको रहना चाहिए। और फिर 24,000 तो लेवल आ जाएगा आराम से। 24,000 की बात कर सकते हैं, या 23,900 800 तक भी लेवल आ सकते हैं आराम से। ओके गाइज, तो ये है अपना एक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। एक बार हम जस्ट क्विकली ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ओवाई बना हुआ है एफ पे। निफ्टी पूरा कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं है पुट्स में, सारी पुटें साफ हैं, सब ग्रीन में बाय करके लोग बैठे हुए हैं, बड़े लोग। और यहाँ पे देखो कॉल राइटिंग किस तरह से हाई हुई है, तो फुल्ली कॉल राइटिंग हो रखी है मार्केट में। पुट राइटिंग दूर दूर तक नहीं है। यहाँ लेवल दिख रहा है, ये तो उसके कहने का ही है, ये कोई लेवल नहीं है, बहुत दूर का लेवल है वो। ये पूरी ग्रीन, ये पूरा रेड, इट मीन्स कि मार्केट फुल्ली बेरिश, बुरी तरह से बेरिश हो रखी है मार्केट। ये देखिए, आप एक बार आपको पॉपुलर सिखाता हूँ, ये देखिए क्या बोलेंगे इसको आप, पुट राइटर तो है ही नहीं, कॉल राइटर देखिए। हर एक बंदे ने 3 कॉल राइट कर रखी है, एक पुट राइट का करिए तो एक पुट राइट, उसके मीन्स में 3 कॉल राइट। इस तरह से सिचुएशन बना रखी है मार्केट में अभी। तो एक बाउंस बैक की उम्मीद है, वो बाउंस बैक सस्टेन करेगा नहीं करेगा, दैट इज क्वेश्चनेबल। तो उसका हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीक कब आता है वो बाउंस बैक। में भी मंडे को आता है कि ट्यूसडे को आता है, बट एक अच्छा मूव, एक अच्छा सॉलिड मूव जैसा मिला था हमको थर्सडे को सेकेंड हाफ में, उस तरह का एक मूवमेंट और आ सकता है। लेकिन अभी मूव ऐसा है जो सस्टेन करे, एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन तो ऐसी है कि मार्केट का वो मूव जो अब मूव आए वो सस्टेन करे, एटलीस्ट वीकली में एक ग्रीन कैंडल बने। एक ग्रीन कैंडल जब तक वीकली कैंडल उसमें नहीं बनेगी तब तक अच्छा सिनेरियो नहीं माना जाएगा मार्केट का, क्योंकि थोड़ा रिट्रेसमेंट एक जैसे जैसे चलो जैसे डेली कैंडल पे, डेली बेसिस पे तो चलो रिट्रेसमेंट आ रहे हैं बीच बीच में, बट ग्रीन कैंडल्स हैं डेली वाले चार्ट में। बट वीकली चार्ट आप देखोगे तो वीकली चार्ट में कहीं भी कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है, लगातार सब रेड कैंडल ही बनती चली जा रही है। तो वो ठीक नहीं है, चार्ट इज नॉट अ हेल्दी चार्ट, समझ सकते हो आप। अगर तो वो एक हेल्दी चार्ट की निशानी नहीं है अगर आप लगातार रेड कैंडल, एक ही तरह की कैंडल बनती जा रही है। तो एक मूवमेंट आना चाहिए नए लोगों की, कुछ लोग निकलें, कुछ लोग एंटर करें। आप लोग जानते ही हो कि एफआईआई ने किस तरह से लाखों में सेलिंग कर रखी है फ्यूचर्स में। तो करीब करीब उनके पौने 2 लाख के आसपास उन्होंने फ्यूचर जो है सेल कर रखे हैं। तो इस तरह से बड़ी सेलिंग चल रही मार्केट में। देखते हैं, होप करते हैं अगली एक्सपायरी में कुछ एक अच्छा मूवमेंट आए। अब थोड़ा अप मूव एक्सपेक्ट हो, लेकिन जो भी एक्सपेक्ट होगा वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो एक जस्ट एक रिट्रेसमेंट होगा। और उसकी उम्मीद क्या ही ज़्यादा रखें, किस लेवल तक रखें, तो मैं एक चार्ट में बताता हूँ आपको किस कहाँ तक का मूव एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं चार्ट में। ठीक है, फिबोनाची का चार्ट लगाता हूँ आपके सामने, ये देखिए। तो इस फिबोनाची टूल के हिसाब से जो एक अप मूव या एक रिट्रेसमेंट बनता है वो इस लेवल तक बनता है, विच इज नथिंग बट 24,800 850
24,850 के आसपास तक का एक अप मूव बन सकता है अगर मार्केट मंडे को ही ऊपर चलना स्टार्ट होती है। तो अगर उसके नीचे जाती है और एक फ्लावर बटन बनाती है तो ये लेवल और नीचे खिसक जाएगा, यहाँ कहीं पे आ सकता है। तो 800 850 का एक लेवल आप मान के चलिए कि वहाँ से वहाँ तक का रिट्रेसमेंट मार्केट एक दिखा सकती है। तो अगर 850 तक चले गई मार्केट, निफ्टी अगर 850 तक चला गया तो उसको ऐसा ना सोचें कि ये अब ऊपर ही चला जाएगा। 850 तक एक रिस्की एरिया है। जब तक 25,000 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सब तब तक जो भी मूव आएगा वो एक डेड कैट बाउंस ही माना जाएगा, जब तक कि 25,000 का लेवल टूट के उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है डेली कैंडल पे निफ्टी का चार्ट। अंटिल ऑल एल्स हम एक बेरिश मूव के और एक डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू समझेंगे और एक जस्ट एक डेड कैट बाउंस होगा जो कि इसको एक रिट्रेसमेंट ही माना जाएगा। इस तरह फिर वो नीचे की तरफ आ सकता है और आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चार्ट कहाँ तक जा सकता है अप साइड में ये मैंने आपको बताया, कहाँ तक नीचे जा सकता है ये भी आपको बताया, रिट्रेसमेंट होकर कहाँ तक आ सकता है ये बनाया, कहाँ हमको बुलिश होना है ये भी बताया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें और मुझे अपना फीडबैक दें कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और क्या आप जानना चाहते हैं, किस तरह की एनालिसिस आप चाहते हैं। तो आप जैसा बताएंगे, जैसे कमेंट करेंगे, जैसा फीडबैक देंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आगे अपने और नॉलेजेबल चीज़ें लेके आऊँगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।